Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel वागीसा एजुकेशन। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बुक मोमेंट्स का, जो क्लास 9 का सप्लीमेंट्री बुक है। फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन एंड आंसर, जिसके एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दी है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। है ना, क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे अब मेले जाने के रास्ते में देखता है। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, क्यों वो पीछे छूट जा रहा था। तो द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर आर ड्रैगन फ्लाइज। है ना, क्या क्या देखा था, ड्रैगन फ्लाई देखा था ना, ब्लैक बी, अ सावर ऑफ यंग फ्लावर्स, मस्टर्ड फील्ड, है ना, सरसों के खेत भी देख रहा था। डव, एक बर्ड थी, उसे भी देखा। स्वीट सोप, फ्लावर स्टॉल, स्नेक चार्मर, है ना, वो स्वीट सोप जहाँ उसे बर्फ़ी चाहिए थी वो भी देखा। फ्लावर का स्टॉल, उसे गुलमोहर का फ्लावर चाहिए था, वो भी देखा। स्नेक चार्मर, सपेरे को देखा, है ना। और राउंड अबाउट, वो झूले जहाँ पे वो हो जाता है। ही इज़ लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ही इज़ रिपेल्ड फैसिनेटेड बाई ऑल द एवर मेंशन थिंग्स। है ना, वो क्यों पीछे छूट जा रहा था, क्योंकि वो पहली बार निकला था घर से बाहर मेले जाने के लिए, और इतनी सारी चीज़ों को, दुनिया में चीज़ों को देख करके वो बहुत ही फैसिनेट हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था। तो इसलिए वो देखने के चक्कर में वो पीछे छूट जा रहा था अपने पेरेंट्स से। ही सीज ऑन हिज वे, ही स्टैंड देयर लुकिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स। वो वहाँ पे हर चीज़ को रुक रुक के वो देखता था, इसलिए वो पीछे छूट जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? है ना, वो मेले में बहुत सारी चीज़ें उसे चाहिए होती है, हर बच्चे को चाहिए होती है, हर चीज़ें चाहिए होती है। क्या क्या वही चीज़ें थी, और वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और क्यों वो आगे बढ़ जा रहा था बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए। है ना, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स लाइक बर्फ़ी। है ना, वो बहुत सारी चीज़ें चाह रहा था मेले में, जैसे बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। टॉयज़, बैलून्स, कलरफुल बैलून्स को देख के भी बहुत खुश हो गया। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला भी चाहिए, बैलून भी चाहिए। है ना, ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। वो इतनी सारी चीज़ों जो उसे चाहिए थी, अपने पेरेंट्स के उत्तर की प्रतीक्षा किए वो चल जा रहा था, क्योंकि बिकॉज ही नोज एज बेग्स दैट हिज प्लिया वॉन्ट बी लिस्टेड। है ना, वो जानता था कि जो भी वो डिमांड करेगा उसके पेरेंट्स सुनेंगे नहीं। है ना, हिज पेरेंट्स विल ओनली से दैट ही इज़ ग्रीडी। उसके पेरेंट्स कहेंगे या तो ये बहुत लालची है, हर चीज़ चाहिए इसे। है ना, थिंग्स आर चीप, जो चीज़ें हैं बहुत बेकार सी हैं, सस्ती सी हैं। उसके बाद एंड ही इज़ टू हैव द थिंग्स। है ना, सॉरी, टू ओल्ड हो जाएगा, टू ओल्ड टू हैव दिस थिंग्स, मतलब तुम बहुत बड़े हो चुके हो इन सब चीज़ों को पाने के लिए। इट मीन्स दैट ही कैन सी द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज। इसका मतलब था कि वो वही ठंडा सा और पुराना सा जो आँख दिखाएंगे उसके पेरेंट्स, वही उसको मिलेगा आंसर में। तो इसलिए वो बिना वेट किए आंसर का वो आगे चलता जा रहा था मेले में। अगला क्वेश्चन, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। वो कब अनुभव करता है कि वो रास्ता खो गया है। हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। तो ये कैसे उसको जो इनसिक्योरिटी या सुरक्षा की भावना महसूस होती है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, चिंता हो जाता है, तो इसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे। मेले में बच्चा, एक छोटा सा बच्चा खो जाता है तो किस तरह से उसका फीलिंग होता है। तो व्हेन द चाइल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स दैट ही वांट्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट, जब वो जाना चाहता है वो चक्करदार झूले में, एंड हियर्स नो रिप्लाई, और कोई भी आंसर जब वो नहीं पाता है, ही रियलाइज्ड, वो अनुभव करता है, दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, तो वो अनुभव करता है कि वो अपना रास्ता खो दिया है। व्हेन ही टर्न्स बैक एट हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स के पास आता है, दे आर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ दिम, आगे भी नहीं थे। ही टर्न्स टू लुक ऑन आइदर साइड, वो अपने दोनों तरफ भी देखता है, दे आर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे।
ही लुक्स बिहाइंड, वो पीछे भी देखता है, लेकिन बट देयर इज़ नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी कोई निशान ही नहीं था कि उसके पेरेंट्स दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे मेले में। ए फुल ऑफ डीप क्राई राइजेज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, है ना, बहुत ज़ोर से वो मतलब उसका गला डर के मारे सूख गया था और बहुत ज़ोर से वो रोने लग गया था। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और फिर अचानक से उसकी बॉडी में वो झटका होता है। ही रन्स फ्रॉम वेयर ही स्टैंड्स, वो दौड़ने लग जाता है इधर उधर जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, वो सच में वो डर रहा था, वास्तविक डर से वो रोने लगा। ही फील्स हेल्पलेस, वो बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था इतने लोगों की भीड़ में। एंड रन्स हेयर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शन, और यहाँ वहाँ हर दिशा में वो दौड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो क्यों वो बच्चा जो खो गया था हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो देता है जो अभी कुछ देर पहले उसको चाहिए होती है। जब वो पेरेंट्स के साथ था उसे हर चीज़ चाहिए होती है, लेकिन जब उसे वो व्यक्ति मिलता है जो स्टोरी में है, वो हर चीज़ उसे देना चाहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? तो द लॉस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर, वो जो खोया हुआ बच्चा हर चीज़ में इंटरेस्ट अपना खो देता है जो उसे पहले चाहिए था। बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने माता पिता को खो दिया था। ऑल द थिंग्स ऑफ फेयर हैव नो मीनिंग, तो जितनी भी फेयर की चीज़ें हैं अब उसको बेमतलब की लग रही थी, है ना। आप अपनी प्रिय चीज़ें, पेरेंट्स से ज़्यादा किस बच्चे को कोई भी प्रिय नहीं होते हैं। जब वो खो जाते हैं तो उसको नो वैल्यू विदाउट हिज पेरेंट्स, उसके मतलब पेरेंट्स के बिना, उसका माता पिता के बिना कोई वैल्यू नहीं था उस चीज़ों का। ही कांट विदाउट हिज पेरेंट्स, वो कुछ भी नहीं था अपने पेरेंट्स के बिना। दे आर ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ हिम, वो मतलब सबके सब उसके किसी भी बच्चे के पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। तो वो बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। द लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन एंड, आप क्या सोचते हो कि अंत में क्या हुआ होगा? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को पा लेता है? द एंडिंग ऑफ द चैप्टर डजेंट टेल अस एनीथिंग अबाउट व्हाट हैपन्स टू द चाइल्ड। सच में ये स्टोरी तो बस वो इंटरेस्ट खो देता है, वहीं तक ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग नहीं, ये स्टोरी बताता नहीं है। वी कैन ओनली गेस, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं दैट द लॉस्ट चाइल्ड माइट हैव फाउंड हिज पेरेंट्स, शायद वो अपने पेरेंट्स को पा गया होगा। विद द हेल्प ऑफ द मैन हु रेस्क्यू हिम, जो व्यक्ति उसे बचाया था उस मेले की भीड़ में दबने से, कुचलने से। एंड टेक्स केयर ऑफ हिम, है ना, और उसका जो ध्यान रख रहा था। दिस इज़ ओनली अजम्पशन दैट चाइल्ड विल फाइंड हिज पेरेंट्स, ये सिर्फ अनुमान है कि शायद वो बच्चा अपने पेरेंट्स को पा लिया होगा। तो ठीक है, दैट्स ऑल। आप क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे एक ओल्ड छूट गया है, ओल्ड रिप्लाई टू ओल्ड, ही इज़ टू, यहाँ पे टू छूट गया है यहाँ पे, है ना। तो ये इसको आप कर लीजिएगा। और दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। दैट्स ऑल, थैंक्स।